15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ जब भारत को दो भागों में बांटने की बात आई तो लोग विरोध में खड़े हो गए, लेकिन यह विरोध इतना मजबूत नहीं था कि भारत का बंटवारा रोक पाता। परिणाम स्वरूप एक नया देश बना दिया गया जिसे नाम दिया गया पाकिस्तान। बंटवारे के चलते देश में जो हिंसा हुई उसे शायद ही कोई भुला पाए। इसमें लाखों लोगों की जानें गई तो हजारों घर तबाह हो गए। भारत इस सबसे उबरने की कोशिश करता हुआ एक नई राह की तरफ बढ़ रहा था, पर पाकिस्तान ने नापाक इरादों के साथ आजादी के 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसने बाद में युद्ध का रूप ले लिया। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान के हमले के समय जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत था। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उन राजाओं में से थे जो अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल करने की बजाय आजाद मुल्क रखना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तानी हमले से बचने के लिए भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए तैयार था, लेकिन उसका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत में अपना विलय नहीं कर लेता उसके लिए मदद करना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा थे हरि सिंह। इसके बाद राजा श्री हरि सिंह ने घोषणा कर दी, मैं भारत संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। इन लफ्जों के साथ जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा बन गया। पर पाकिस्तान इस विलय को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हमला करने वाले वर्दीधारी पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे बल्कि कबायली थे और कबायलियों के साथ थे उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। उनके शरीर पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन्ने और मोर्टार थे। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। इसके बाद गिलगित, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, राजौरी, झांगर, छंब और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कबायली हमला हुआ। उनका इरादा इन रास्तों से होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करने का था। इस अभियान को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया। 23 अक्टूबर 1947 को उड़ी में घमासान युद्ध हुआ। सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। एक तो यहाँ मौजूद राज्य पुलिस के जवान संख्या में कम थे और दूसरा पुंछ के लोग भी हमलावरों में शामिल हो गए। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद कबायलियों का अगला निशाना थे उड़ी और बारामूला। 23 अक्टूबर 1947 को उड़ी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वहां मौजूद सेना उड़ी में वे पुल ध्वस्त करने में कामयाब हुई, जिससे हमलावरों को गुजरना था। एक पठान की गोली लगने से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वहीं शहीद हो गए, लेकिन हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। खींच मिटाने के लिए उन्होंने उसी क्षेत्र में जमकर लूटपाट की, महिलाओं से बलात्कार किया। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में कबायलियों का सामना करने के लिए विमान और सड़क मार्ग से पहुंच गई। बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन काफी बहादुरी से लड़ी। वर्ष 1947 में नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबायलियों को घाटी से लगभग खदेड़ दिया। मीरपुर, कोटली और पुंछ तक ही वे सीमित रह गए। 9 नवंबर को 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बारामूला को मुक्त कराया, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से उड़ी, टिटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गई। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे सैनिकों और टैंकों ने कमाल दिखाया और दुश्मन भाग खड़ा हुआ। 9 नवंबर को 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बारामूला को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया और 4 दिन बाद उड़ी से हमलावरों को भागना पड़ा। इस प्रकार भारतीय सेना ने कश्मीर बचाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। 1 जनवरी 1949 को हुई थी युद्ध विराम की घोषणा। 30 दिसंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए। विचार विमर्श शुरू हुआ। इधर 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जो सेनाएं जिस क्षेत्र में थीं, उसे युद्ध विराम रेखा मान लिया गया। तब तक हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना और कबायलियों द्वारा कब्जाए गए 8,42,583 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया था। हमारी सेनाएं और आगे बढ़ रही थीं कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। गिलगित, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया।
पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और उस समय जो सीज फायर लाइन थी वही बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई और यहीं से शुरू हुई कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच कभी न खत्म होने वाली जंग। अब तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 1947-48 में 14 महीने चले इस युद्ध में 1500 सैनिक शहीद हुए, 3500 घायल हुए और 1000 लापता हुए। अधिकांश लापता युद्धबंदी के रूप में पाकिस्तान ले जाए गए। पाकिस्तान की ओर से अनुमानत 20,000 लोग इससे प्रभावित हुए और 6000 मारे गए।